A very warm welcome once again to Out and About. Ayurveda and yoga are two ancient sciences for better living and good health. Back pain especially is very prominent in the Western world, and a recent seminar conducted by Swami Devmurthy from Himalayas showed us the importance of light exercises and how it could benefit us. So let's take you to the Brent Indian Association where this seminar took place. अब ये देखिए, अब बायां तरफ सो गया ना? अच्छा, अब आप सोते सोए सोए एक व्यायाम कर लीजिए। 400 साल तक आप जिंदा रहेंगे। अपनी इच्छा से अपने शरीर को छोड़ेंगे। ये हाथ आगे कर लो भाई, आगे हाँ। अब इसको उठाओ, इसको यहाँ मारो, लगाओ जोर से, दूसरा लगाओ, दूसरा भी लगाओ, बारी बारी। कुछ ना करिए, आप सुबह उठते ही पहले ये हैमरिंग करना शुरू कर दें और ये आपकी रीढ़ की हड्डी ऐसी काम करेगी, तीनों नाड़ियां खुल जाएंगी, रीढ़ा, पिंगला और शिश्न, और आपके सब दर्दें खत्म। अब देखिए, इसने ससुराल का भी माल नहीं खाया, पहले ही मोटा हो गया। दोनों एक साथ मारो भैया, दोनों एक साथ, दोनों एक साथ। देख लिया आपने? ये हमारा भविष्य है, ये हमारा आने वाला भविष्य है ना देश का, तो हमने इनको ठीक करना है। तो आप सुबह हैमरिंग कर लीजिए। स्वामी जी, सबसे पहले तो मैं जी टीवी की ओर से आपका प्यार भरा सम्मान पूर्वक का आदरणीय स्वागत करता हूं। आपने बहुत ही बरसों इसमें बिताए हैं लोगों की सेवा के लिए, और वही संस्कृति भारत की जो कि हजारों वर्ष पूर्व हमारे सब ऋषि मुनि करते आए, वो आप आज कर रहे हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपको बहुत बहुत बधाई। आप मुझे बताएंगे कि आपका रिसर्च किस क्षेत्र में है? मेरा जो रिसर्च है कि आदमी का बच्चा क्यों तड़प रहा है। 84 लाख जीव सब सुखियां और हॉरिजेंटल पे हैं और पेट के बल सो जाते हैं। कुछ नहीं उनके पास, न पैसा है, न मकान है, कुछ सेफ्टी नहीं है, कोई गार्ड नहीं है, कोई पुलिस नहीं, कोई मिलिट्री नहीं, कोई बॉर्डर नहीं है। तो उनके पास एक ही है, रीढ़ की हड्डी, और वो रीढ़ की हड्डी को हिलाते रहते हैं और पेट के बल सो जाते हैं। तो ये मैंने रिसर्च किया है कि 3 मिलियन साल से भी ज़्यादा हो चुके हैं जो आदमी हॉरिजेंटल से अपराइट हो गया है। अब हम फिर 4 टांग से तो चल नहीं सकते हैं, लेकिन मैंने उसका कुछ हल निकाले हैं, एडजस्टमेंट किया है कि घोड़ा जो है रीढ़ की हड्डी को हिलाता है और टेढ़ा उसका हो जाता है। आदमी बैठे बैठे खड़े खड़े टेढ़ी है, तो वो लेट करके, घोड़ा उदासा क्यों, आदमी प्यासा क्यों, लोटा नहीं था, तो वो लेट करके अपने सारे दिन भर की थकावट को दूर कर लेता है और फिर वो खाना खाता है। स्वामी जी, मैं मानता हूं कि आयुर्वेदिक का जो ज्ञान है वो सबसे प्राचीन है, फिर भी आज के अर्वाचीन युग के लिए बहुत ही जरूरी है। तो यहाँ पश्चिम के देशों में, जैसे आपने बताया, करोड़रज्जु की जो तकलीफें हैं, स्पाइन की तकलीफें हैं, तो बहुत काफी हैं। तो यहाँ का एक सामान्य मानवी किस तरह से इससे छुटकारा पा सकता है और किस तरह से इनका लाभ उठा सकता है? बड़ी सिंपल सी आर्गूमेंट है। जो मेरी सारी जिंदगी का रिसर्च है वो है कि हमारा अनबैलेंस हो गया है डेली रूटीन। हम काम भी करते हैं तो आउट ऑफ मर्यादा करते हैं, आउट ऑफ सेंस करते रहते हैं। अपने बॉडी का, माइंड का, ऑर्गन का, अंदर दुनिया बाहर दुनिया को मेजरमेंट नहीं करते हैं कि हमें कितना काम करना चाहिए, कितना जागना चाहिए, क्या खाना चाहिए। इसका नाम है नेत्र ज्योति प्रकाशनी नेति। तो ये नेति नाक से गई, मुंह से निकली, नाक में घी डालिए, उसका नाम है घृत नेति। अब ये नाक में रबड़ नेति, ये बड़ी आसान कर दी हमने। कितनी बीमारियां, कोई बीमारी लाओ, हम इससे ठीक करते हैं। स्वामी जी, यहाँ के एशियनों की चंद बीमारियां ऐसी हैं कि जो ज्यादातर हमारे एशियनों में ही दिखाई देती है, और लोग इसके लिए कहते भी हैं कि यहाँ पर जो व्यायाम की कमी है, लैक ऑफ एक्सरसाइज, वो बहुत ही बड़ा हिस्सा उसमें बन चुकी है। तो व्यायाम के बारे में जो हमारे हिंदुस्तान में तो सदियों से लोग, वैसे जैसे आप अभी बहुत अच्छी तरह से समझा रहे थे कि आम जो हमारे दिन के काम होते थे उसमें भी व्यायाम हुआ करता था, तो उसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, बॉडी के अंदर 280 लीटर हार्ट पंप करता है खून को 24 घंटे में, और 130 लीटर ब्रेन को चाहिए। और हमारा बॉडी अपराइट हो चुका है, हमारा ब्रेन तक खून नहीं पहुंचता है। तो उसके लिए मैंने हल जो बताए हैं वो रीढ़ की हड्डी का व्यायाम। ये व्यायाम वर्ल्ड में कहीं नहीं मिलेगा, ये मेरी अपनी इन्वेंशन है। 30 ईयर रिसर्च ऑफ ऑल द स्पाइनल कॉर्ड ऑफ द एनिमल्स, ह्यूमन एंड वाटर एनिमल्स। They also doing only the spinal cord movement, nothing else. They don't do yoga or anything, only spinal cord relaxation and elasticity and sleeping on the stomach. देखिए, सुबह माताएं उठती थी तो चक्की चलाया करती थी बड़ी सुंदर ढंग से,
और बच्चा अगर पेट में भी है तो उसको भी शुद्ध खून मिलता था। तो चक्की सुबह 3 बजे उठ के चलाती थी। मेरी माता जी भी चक्की चलाती थी तो मुझे गोद में ले लेती थी, और ये गाना और ये उस समय लोरियां गाती थी। उठी वे शामा जाग सवेले, दिन चढ़ने नू आया ही, चिड़ियां कीती चिरबल चिरबल, तारियां रंग बटाया है। तो चक्की चलाने के बाद फिर चरखा चलता था। जब माताओं ने चरखा छोड़ा तो महात्मा गांधी जी ने अपने चरखे को ले लिया, भाई मर्दों की बारी, आप मर्द ही चलाएं। तो महात्मा गांधी जी के जाने के बाद फिर कोई चरखा चलाया ही नहीं है। तो चरखे से हजारों दफा बाजू घूम जाते थे, तो फेफड़ों के 80 लाख सुराख हैं वो सारे खुल जाते थे, तो आदमी कभी बीमार नहीं होता था, माताएं कभी बीमार नहीं होती थी। फिर वो धान कूटती थी, चट्टू, फिर चाटी, दूध बिलोती थी। आज भी अगर माताएं घर में बैठे बैठे ये चाटी की एक्सरसाइज कर ले तो फेफड़े, हार्ट, लंग्स, ये आपके सर्वाइकल वगैरह जितनी भी आपको तकलीफें आज अननेसेसरी आ रही हैं वो सब खत्म हो जाएंगी। फिर चौका, फिर चूल्हा, घर का खाना प्रेम से बनाना, माँ ने आशीर्वाद डालना उस खाने के अंदर। और आज हम होटलों में जा कर के हजारों आंखें उनके ऊपर खाने के ऊपर जा सकती हैं, और फिर वो हम खाते हैं। फिर खाते भी क्या है, मांस, अंडा, मछली, चिकन, और ये तली हुई चीज़ें और फ्राई चीज़ें और पिक्कल और खटाइयाँ और चाय। आदमी को खटाई, औरत को मिठाई, दोनों ने जिंदगी गंवाई। तो चक्की, चरखा, चाटी, चट्टू, चौका, चूल्हा, चोटी और चुन्नी गई और चाह मरानी आ गई। Thank you, Swamiji, for all your tips. I'm sure you'll all agree, even at his age, he's so fit. He must be practicing what he preaches. Mother's Day. As you are all aware, today is Mother's Day. And to find out the importance of Mother's Day, I went to Mahila Mandal and talked to their members.